औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैट्रिक मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज नंबर 30.3 के इंपॉर्टेंट सवालात के बाद अब हम एक्सरसाइज नंबर 30.4 शुरू करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो सवालात प्रूफ वाले आते हैं कि लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करें या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बनाएं, ये एग्जाम के लिहाज से बेटा इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी यूज करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके हम लेफ्ट साइड को राइट या राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करवाते हैं। अच्छा, मैं एक बेटा आज के लेक्चर में एक काम ये कर रहा हूं कि बजाय इसके कि सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पहले मैं एक साथ लिखवा दूं, एक साथ लिखवाने के बजाय ना हम हर आइडेंटिटी को या हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साथ में लिख लिख के बताते रहेंगे जिसकी जरूरत हमें सवाल में पड़ेगी। तो सारी चीजें आप इकट्ठा याद मत करें। तो इस तरह फायदा हुआ कि आप एक एक करके अगर दो दो करके फॉर्मूलाज याद करेंगे, समझेंगे सवाल के हिसाब से, तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद आपको प्रॉपर्टीज याद करने में आसानी हो जाए। तो वैसे तो आपने बेटा क्लासेस में, अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर टीचर से पढ़ाई होंगी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं, कौन कौन सी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इस तरह की जो आइडेंटिटीज होती हैं वो आपने पढ़ी हुई है। लेकिन मैं क्या करूंगा, हर क्वेश्चंस में आने वाली जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो रफ वर्क में लिख के समझा के उसी वक्त हम उसको देख लेंगे। अब आइए जरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ दैट का सवाल है। पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। इसमें कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा को बराबर ले आओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा एक बात याद रखना, थोड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लेवल पे ये जज करना कि किस साइड से पहले बात शुरू करें। तो देखो उसके तरीकेकार तो मुख्तलिफ है, लेकिन एक फंडामेंटल बात याद रखना बेटा, हमेशा उस साइड से बात शुरू करना जहां वर्किंग मटेरियल ज्यादा हो, यानी जहां पे रेशो या आइडेंटिटीज ज्यादा अप्लाई हो रही हो। ये पहली बुनियादी बात है। हालांकि ये बात वैसे हर सवाल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ वाले सवालों को थोड़ा अच्छी तरह समझना चाह रहे हैं तो कम से कम पहला बुनियादी प्रिंसिपल याद रखें कि राइट साइड ने या लेफ्ट साइड ने, यूजुअली आमतौर पे हम वो साइड को कंसीडर करते हैं जिसमें नंबर ऑफ फॉर्मूलाज हमारे पास ज्यादा अवेलेबल हो। तो बेटा अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखें तो उल्टे हाथ पे आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, एक टर्म है। बेटा सीधे हाथ पे चेक करो, ज्यादा वैल्यूज हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कम चीज को ना ज्यादा चीज में कन्वर्ट करना मुश्किल है। आसान ये होता है कि ज्यादा चीज को सिंप्लीफाई करवा के छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करवा दो। तो मैंने बेटा इसलिए क्या किया, इस सवाल को स्टार्ट किया राइट हैंड साइड से। तो हम क्या करेंगे बेटा, हर सवाल में प्रूफ की छोटी सी हेडिंग बनाएंगे और जिस साइड से बात शुरू कर रहे हैं वो साइड लिख देंगे। अब ये याद रखना बेटा, ये हमारा पहला स्टेप होता है। पहला स्टेप जब RHS यानी राइट हैंड साइड की हेडिंग बनाएंगे ना, तो राइट हैंड साइड दोबारा कॉपी करने की जरूरत नहीं है आपको। आपका बस ये पहला वर्किंग स्टेप है, यहीं पर राइट साइड में जो भी चेंजेस करवा सकते हैं आप वो करवा दें। अब क्या कर रहे हैं जरा ध्यान से सुनना बेटा। राइट हैंड साइड का पहला स्टेप बेटा, ब्रैकेट में ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक प्रॉपर्टी याद रखना बेटा, हमने लिखा वी नो दैट, इसे पढ़ते हैं बिकॉज या वी नो दैट। हमने बोला वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, याद रखना बेटा ये हमेशा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखो या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो, एक ही बात है। ये बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। अब मुझे बताओ बेटा, अगर मैं इस 1 को उठा के राइट हैंड साइड पर ले जाऊं तो यहां सिर्फ अकेला कौन बच जाएगा, बिल्कुल ठीक, टेन स्क्वायर थीटा। तो बेटा राइट साइड पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये जो बेटा प्लस 1 था वहां जाके क्या हो गया, माइनस 1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो मैंने क्या किया, इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हटा के इसकी जगह क्या लिख दिया, टेन स्क्वायर थीटा। बेटा साथ में कौन लिखा हुआ है पहले से, कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। तो पहले स्टेप में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को बदल दिया किससे, टेन स्क्वायर थीटा से, और जो बराबर में कॉस स्क्वायर लिखा था वो वैसे ही लिखा हुआ है। अब आते हैं इस फंक्शन में। तो बेटा एक बात याद रखना कि आपने ये पढ़ा था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के भी। तो अगर टेन थीटा बराबर है साइन अपॉन कॉस के, तो अगर मैं यहां पर स्क्वायर लगा दूं तो मुझे इन सब पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर भी होता है। अच्छा, दोनों को मिक्सअप मत करना। ये जो ऊपर वाला टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसे बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और जो नीचे वाला टेन स्क्वायर लिखा हुआ है इसे बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब ये टेन स्क्वायर का मेरे जहन में क्यों आया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, क्योंकि मैं प्रूफ पे नजर रखा हुआ हूं। अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें बेटा तो आपको साइन के फॉर्म में आंसर चाहिए ना, तो ये ऊपर वाली चीज तो साइन की फॉर्म में है ही नहीं,
रेशो वाली चीज जो है वो साइन की फॉर्म में है। तो मैं क्या करूंगा, जहां भी tan स्क्वायर आएगा उसकी जगह क्या लिख दूंगा, tan स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे बेटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा बराबर में पहले से क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा। शाबाश बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, अपने पास बेटा वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या बच गई, साइन स्क्वायर थीटा। और यही तो हमें जवाब लाना था लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिख के आखिर में प्रूफ लिख दी। प्रूफ का मतलब ये कि वैल्यू हमारे पास लेफ्ट साइड के बराबर आ गई। अच्छा, मैं हर क्वेश्चन में अब ये सिर्फ ये लिख दिया करूंगा, प्रूफ जो है वो आप अपने पास से खुद ही ऐड कर दिया करें। तो ये बेटा पार्ट नंबर 1 है। राइट साइड से बात शुरू करी, सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह tan स्क्वायर थीटा आया, कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही आ गया, tan स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर में, नीचे वाले कॉस स्क्वायर से ऊपर वाला कॉस स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। शाबाश बेटा, वीडियो पॉज करके इस पूरे स्टेटमेंट को काइंडली जरा कॉपी डाउन कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब बेटा इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसमें ये फरमा रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका आंसर प्रूव करना है, किसके बराबर लाना है, tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, मुझे बताओ इस पार्ट नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड पे दी हुई है फ्रैक्शन और राइट हैंड साइड पे दी हुई है नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी राइट साइड में अपॉन नहीं आ रहा और लेफ्ट साइड में अपॉन आ रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो पूरी पूरी एक टर्म दी हुई है, लेकिन राइट साइड में 2 टर्म्स में जवाब लेके आना है। अब लेफ्ट साइड पर जो एक टर्म दी हुई है बेटा वो इसी फॉर्म में नहीं लिखी हुई, जैसे लिखा है a प्लस बी अपॉन डी। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पूरी एक टर्म को आप 2 टर्म में कन्वर्ट करवाएं, तो आप जानते हैं ना इस पूरी वैल्यू को हम एलसीएम ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला डी ए के नीचे भी है, ये वाला डी बी के नीचे भी है। तो जैसे ही मैं इसका एलसीएम ब्रेक करूंगा ये बन जाएगा a अपॉन डी अलग, ये बन जाएगा b अपॉन डी अलग। तो आप देख रहे हैं एक टर्म कैसे 2 टर्म में आसानी से ब्रेक हो गई। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ताकि इसका अपॉन में जो एलसीएम है उसे ब्रेक करेंगे, तो जो एक टर्म है वो 2 टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और जवाब भी तो हमें बेटा 2 टर्म्स में लेके आना है। इसलिए मैंने सवाल में स्टार्ट करी बात लेफ्ट हैंड साइड से। अब लेफ्ट साइड बेटा ये हमारी पहली वर्किंग का स्टेप है, सही है। दोबारा लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद फिर से कॉपी करने की जरूरत नहीं है। बता दो बेटा ये कॉस थीटा 1 के नीचे भी है, कॉस थीटा साइन थीटा के नीचे भी है। जब बेटा 1 के नीचे लिखा तो बन गया 1 अपॉन कॉस थीटा, जब बराबर वाले साइन थीटा को ब्रेक किया तो साइन थीटा के नीचे अलग आ गया कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात ये। अब अगले स्टेप में चेक करो बेटा, मुझे बताओ ये कॉस लिखा हुआ है या कॉस का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। सर 1 अपॉन की फॉर्म में जो भी चीज लिखी होगी वो रेसिप्रोकल ही तो कराएगी। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2 तो ये 2 लिखा हुआ है, मैं बोलूं 1 अपॉन 2 तो ये 2 थोड़ी लिखा हुआ है, ये 2 का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, ये 2 का रेसिप्रोकल है। तो ये कॉस नहीं है, ये कॉस का रेसिप्रोकल है, क्योंकि ये 1 अपॉन कॉस। और आप बेटा पिछली एक्सरसाइज में पढ़ तो चुके हैं कि 1 अपॉन कॉस ही तो दरअसल सेक थीटा होता है, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, जैसे सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा होता है। तो 1 अपॉन कॉस की जगह सेक थीटा आ गया। और बेटा ये बात देखो आपने अभी पढ़ी थी कि हम tan की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस की जगह वापस क्या लिख सकते हैं, tan। तो जहां बेटा साइन अपॉन कॉस था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, वापस tan थीटा। तो 1 अपॉन कॉस सेक थीटा हो गया, साइन अपॉन कॉस tan थीटा हो गया, जवाब में tan थीटा प्लस सेक थीटा है। आप ला रहे हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा। बेटा अगर अरेंजमेंट आगे पीछे हो तो प्रूफ में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। लेकिन अगर आप चाहे इसको रीअरेंज करके लिखना तो कोई टेंशन नहीं है, आप tan थीटा लिख दें पहले और सेक थीटा लिख दें बाद में, ये चीज हमारे पास बराबर हो जाएगी किसके, अरे यस, राइट हैंड साइड के। प्रूफ लिख दीजिएगा बेटा इसके नीचे। क्लियर हो गई बात, इसे कॉपी कर लीजिए बेटा। अब बिल्कुल इसी तरह से बेटा हम इसके पार्ट्स को आगे कंटिन्यू करते रहते हैं। तो अगर आप इसके पार्ट नंबर 3 पर ध्यान दें तो बेटा पार्ट नंबर 3 में ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन में tan थीटा को बराबर ले आओ साइन थीटा और स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेटा अगर आप इस सवाल में भी नोट करें तो इस सवाल में भी जो वर्किंग मटेरियल है बेटा वो चेक करो, राइट हैंड साइड पे ज्यादा है। तो हमने क्या किया, इस सवाल को भी शुरू कहां से किया बेटे, राइट हैंड साइड से। अब शाबाश बताइए, राइट हैंड साइड पे पहला फंक्शन लिखा हुआ है साइन थीटा,
साइन थीटा को एज इट इज छोड़ के स्क्वायर रूट के अंदर, बेटा अभी बताओ पिछले पार्ट में यानी पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा था ना कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही तो होता है, जो बराबर किसके होता है? अरे यस, सेक स्क्वायर थीटा के। ये आइडेंटिटी है बेटा, याद करनी है आपको। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा याद रखना बेटे, तुम स्क्वायर से रूट अभी नहीं काट सकते क्योंकि यहां +1 भी लिखा हुआ है, यानी 2 टर्म लिखी हुई है। अगर यहां पर ये वाला 1 प्लस नहीं होता ना तो मैं स्क्वायर से रूट कैंसिल करवा सकता था। तो यहां पर 2 टर्म आ रही है तो आप स्क्वायर से रूट नहीं काट सकते, जबकि ये 2 टर्म अब सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब स्क्वायर से आप रूट कैंसिल करवा सकते हैं। तो ये वैल्यू बन जाएगी साइन थीटा और बेटा बराबर में आ जाएगा कौन? सेक थीटा। बेटा अगले स्टेप में चूंकि जवाब में मुझे टेन थीटा लेके आना है तो मुझे बताइए मैं इसको लिख सकता हूं ना साइन थीटा, ये जो सेक थीटा लिखा है बेटा इसको और जरा इस वैल्यू को चेक करो आप। मैं क्या बता रहा था, अगर कॉस का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है तो सेक लिखेंगे, और अगर सेक लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम 1/cos भी लिख सकते हैं। तो जो सेक थीटा लिखा है बेटा उसकी जगह हमने वापस क्या लिख दिया? 1/cos थीटा। बेटा अगले स्टेप में ऊपर वाले साइन थीटा को जब इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो आ गया साइन थीटा, बेटा नीचे कौन आ गया? कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस ही तो बराबर टेन के होता है, जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में आंसर चाहिए, तो लिख दिया विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अरे यस बेटा, क्लियर हो गई बात? शाबाश, जरा नोट डाउन कर लीजिएगा इस पूरे सोल्यूशन को। तो ये हमारे पास बेटा पार्ट नंबर 3 था। अब जब बेटा इसका हम पार्ट नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे तो पार्ट नंबर 4 में ये हमसे कह रहा है cos की पावर 4 थीटा, फिर माइनस साइन की पावर 4 थीटा, और राइट हैंड साइड पर बेटे आपको जवाब लाना है cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा जो तरीका बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना ताकि आपको ये रटना ना पड़े, आपको याद ना करना पड़े कि आपने कौन सी साइड से बात शुरू करनी है। तो बेटा अगर आप इस सवाल में ध्यान देखो तो लेफ्ट हैंड साइड पर बड़ी पावर आ रही है पावर 4, और राइट हैंड साइड पे छोटी पावर आ रही है पावर 2। तो जब एक तरफ पावर 4 हो एक तरफ स्क्वायर हो, हमेशा याद रखना बड़ी पावर से बात स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेटा 2 को 4 बनाना मुश्किल है, क्योंकि 2 को 4 बनाने के लिए आपको स्क्वायरिंग करवानी पड़ेगी, और स्क्वायरिंग बोथ साइड होती है। तो यहां बोथ साइड का है, यहां तो आप एक ही साइड लेके चलेंगे। इसीलिए 4 वाली वैल्यू को क्यों लूंगा, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं अगर किसी नंबर की पावर 4 है तो उस पावर 4 को हम स्क्वायर का स्क्वायर बना सकते हैं, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है बेटा, पावर से पावर मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगी। तो जब भी एक तरफ पावर 4 हो एक तरफ स्क्वायर हो तो कोशिश करना कि हमेशा बड़ी पावर वाली से बात शुरू करो वैल्यू से। तो हमने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड से बात शुरू करी। अब लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से सुनना बेटा, ये लिखा हुआ है cos की पावर 4 थीटा, तो इस cos की पावर 4 थीटा को हम ब्रेक करवा लेंगे cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और बेटा जो साइन की पावर 4 थीटा है इसको हम ब्रेक करवा लेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अरे यस, पावर 4 को ब्रेक कर लिया स्क्वायर के स्क्वायर, क्योंकि सर जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा मुझे बताओ बेटा, ये जो लिखा हुआ है इसको अगर अंदर वाली पूरी वैल्यू को मैं a मान लूं, इस अंदर वाली बेटा पूरी वैल्यू को अगर हम b मान लें, तो जरा ध्यान से देंगे फॉर्मूला नहीं खुल रहा पूरा, ये फॉर्मूला नहीं बन गया अलजेब्रा में जो पढ़ा था आपने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब जरा याद कीजिएगा बेटा, कहीं भी अगर लिखा हो ना a का स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर, बेटा ये हमेशा बराबर होता है एक दफा a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस वाली ब्रैकेट लिखो पहले, माइनस वाली ब्रैकेट लिखो बाद में, या माइनस वाली ब्रैकेट लिखो पहले और प्लस वाली ब्रैकेट लिखो बाद में। तो शाबाश, जरा इन दोनों की शक्ल मैच करवाएं, इस फॉर्मूले से मैच कर रही है। बस फर्क ये कि a की जगह cos स्क्वायर थीटा आ गया और b की जगह साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो जब मैं इस ऊपर वाली वैल्यू पर ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मैं पढ़ूंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब मैं एक बार लिखूंगा पहले a प्लस b, और बेटा अगली ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, a माइनस a माइनस b। सही है, क्योंकि a ख्याल रखना यहां cos नहीं है, cos स्क्वायर थीटा, b यहां पे साइन नहीं, साइन स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर a प्लस b और एक बार a माइनस b। अब ये इतनी आसान प्रॉपर्टी है बेटा, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हो आप। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही तो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो या cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये 1 के बराबर। बेटा बराबर वाली पूरी ब्रैकेट हमने एज इट इज कॉपी कर दी, cos स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर इस पर कोई फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई करवा रहे? क्योंकि बेटा सारा ध्यान रखो राइट हैंड साइड पर, ये वही चीज तो है जो हमें प्रूफ में लेके आनी थी। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी ब्रैकेट को बेटा अगर इस 1 से मल्टीप्लाई करवा भी दें तो आपके पास चेक कर लो वैल्यू क्या बनेगी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम आंसर मिला, विच इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। शाबाश बेटा, सोल्यूशन जरा नोट डाउन कर लीजिए। बेटा पार्ट नंबर 4 के बाद जब हम कंटिन्यू करेंगे सवाल पार्ट नंबर 5, तो पार्ट नंबर 5 में इसने हमें वैल्यू दी है साइन क्यूब थीटा, और बेटा ये बराबर है साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, ध्यान से बात सुनना। अब ये वो सवाल है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में बड़ी पावर तो है क्यूब, राइट हैंड साइड में छोटी पावर तो है, लेकिन बेटा तुमने अगर जज्बात में आके इसमें लेफ्ट हैंड साइड से बात शुरू कर दी ना, तो फिर तुम साइन क्यूब थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं जानते। तुम्हें तो फिर साइन क्यूब थीटा को ब्रेक करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर में अलग और साइन में अलग। तो उस तरह भी प्रूफ कर सकते हैं आप, वैसे भी प्रूफ हो जाता सवाल। लेकिन मेरा कहना यह कि जब साइन क्यूब थीटा के बारे में आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखते अपने पास, यानी कोई आप पे आइडेंटिटी नहीं पड़ी, तो हम चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड